आरारो आरीरारो ಅಮ್ಮ ಉಳುತ್ತದೆ ಸುಳ್ಳು. राधे कृष्णा। हमने देखा कि जब हम गर्व और अभिमान को त्याग कर कृष्ण को कुछ देते हैं तो वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। आज हम देखेंगे कि शुद्ध मन और प्यार से जब हम भगवान को कुछ भी अर्पण करते हैं तो चाहे हम कितनी ही दूर क्यों न हो, वह वस्तु भगवान तक जरूर पहुंचती है। जानना चाहते हो कैसे? भारत के केरल राज्य में गुरुवायूर देश में भगवान कृष्ण का एक प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर को गुरुवायूर मंदिर कहते हैं और कृष्ण को गुरुवायूरप्पा कहते हैं। हमारे इस गुरुवायूरप्पा के बहुत सारे भक्त हैं। इस गुरुवायूरप्पा की एक भक्त थी, उसका नाम मंजुला था। वह गुरुवायूरप्पा से बहुत प्रेम करती थी और हमेशा उनके नाम का जाप किया करती थी। वह रोज रात को तुलसी की माला बनाकर गुरुवायूरप्पा के दर्शन करने उनके मंदिर आया करती थी। उसकी उस माला को पुजारी रोज बहुत प्यार से गुरुवायूरप्पा को डालते भी थे। एक दिन मंजुला को मंदिर पहुंचने में कुछ देरी हो गई। वह जब तुलसी की माला लेकर मंदिर आई तो मंदिर बंद हो चुका था। अपने प्रभु के दर्शन न होने पर और उनको माला न दे पाने पर मंजुला बहुत दुखी हो गई। उस मंदिर के नजदीक ही एक बरगद का पेड़ है। वह हाथों में माला लिए उस पेड़ के नीचे खड़ी जोर जोर से रोने लगी। उसे यह सोच सोच कर दुख हो रहा था कि वह तो रोज रात को अपने गुरुवायूरप्पा को माला देती है, तो आज भी उसका कृष्ण उसकी माला का इंतजार कर रहा होगा। पर उसके पहुंचने से पहले मंदिर तो बंद हो गया है। अब वह यह माला अपने गुरुवायूरप्पा तक कैसे पहुंचाएगी? उसके आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। उसी समय अपने गुरुवायूरप्पा के दूसरे एक महान भक्त जिनका नाम पूंदानम जी है, वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने मंजुला को रोते हुए देखा और उससे पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तभी मंजुला ने उनको सारी बात बताई। पूंदानम जी ने कहा, बेटी इतनी सी बात पर तुम रो रही हो, अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा और प्यार है तो तुम यहाँ से भी अपनी माला भगवान को दे सकती हो। यह सुनकर मंजुला को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या मैं मंदिर जाए बिना इस माला को मेरे गुरुवायूरप्पा तक पहुंचा सकती हूँ? तब पूंदानम जी ने मंजुला से कहा कि भगवान तो सब जगह होते हैं। यहाँ पर भी देखो, बरगद का एक पेड़ है।
तुम अपने गुरुवायूरप्पा के रूप का स्मरण करते हुए बरगद के पेड़ के एक डाल पर अपनी तुलसी की माला डाल देना और तुम्हारी इस माला को गुरुवायूरप्पा अवश्य स्वीकार करेंगे। मंजुला को पूंदानम जी की बात पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि पूंदानम जी गुरुवायूरप्पा के बड़े भक्त हैं और उनका कहना भगवान के कहने के समान है। पूंदानम जी के कहने के अनुसार मंजुला ने अपने गुरुवायूरप्पा का स्मरण किया और अपनी तुलसी की माला को बरगद के पेड़ के एक डाल पर डाल दिया और वह निश्चिंत होकर वहां से चली गई। अगले दिन सवेरे पुजारी गुरुवायूरप्पा के अभिषेक और अलंकार से पहले उनकी पुरानी मालाएं निकाल रहे थे, पर तुलसी की एक माला गुरुवायूरप्पा के गले से निकल ही नहीं रही थी। बहुत कोशिश करने पर भी कोई भी वह माला गुरुवायूरप्पा के गले से नहीं निकाल पाया। सब सोच रहे थे अब यह भगवान की कौन सी नई लीला है। उसी समय गुरुवायूरप्पा के दर्शन करने पूंदानम जी भी वहां आए थे। तुलसी की इस माला को देखते ही वह समझ गए कि यह मंजुला की माला है, जिसे वह कल बरगद के पेड़ के एक डाल पर डालकर चली गई थी। उन्होंने सबको मंजुला के भक्ति के बारे में बताया। उन्होंने सबसे कहा कि यह वही माला है जो कल मंजुला अपने गुरुवायूरप्पा के लिए लेकर आई थी, पर मंदिर बंद होने के कारण वह इस माला को बरगद के पेड़ के डाल पर डालकर वहीं से अपने गुरुवायूरप्पा का स्मरण कर चली गई। पूरी श्रद्धा से मंदिर के बाहर से दी गई इस तुलसी की माला को भी भगवान ने स्वीकार कर लिया था। मंजुला की भक्ति और गुरुवायूरप्पा की करुणा देखकर सब बहुत खुश हो गए। बरगद का वह पेड़ आज भी गुरुवायूरप्पा के मंदिर के पूर्व दिशा में है। हम उस पेड़ के दर्शन कर सकते हैं। वह आज भी मंजुला के भक्ति का प्रतीक है। राधे कृष्णा।